सॉफ्टवेयर का 2 पॉइंट बताए थे सर। हाँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आज बताना है। उसका 2 पॉइंट लिखवा दिए थे सर। 2 लिखवा दिए थे। यस। क्या क्या? फर्स्ट सर, it is used to analyze, configure, optimize and maintain the computer system. And second one is it may be requested by application program. कॉल बोली काय खाते करबा मार्क लगा किसका है जी? फोन को द भाई अपना सहाय क्या कर लगा। हां आयुष, केना से तो जे खाली गहूं उठा दे तो धारा आयुष कुमार, पूरा आयुष बंद करो। म्यूट करिए आयुष। Sir, second point था it may be requested by application program during their execution for multiple purpose. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। म्यूट है सर। हाँ सर करें, आप ही होस्ट हुए ना, देखिए ना सर आप म्यूट हैं। एक मिनट। हेलो, आवाज जा रही है? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर आ रही है। सर तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आज हम लोग देखेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपको पहला देखेंगे हम लोग डिस्क डिफ्रैगमेंटर। पहले समझो डिस्क डिफ्रैगमेंटर होता क्या है, ठीक है? एक एक करके समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे। हेडिंग दे दीजिएगा ना, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दे दिए ना? यस सर। पहले समझते हैं हम लोग डिस्क डिफ्रैगमेंटर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर समझिए ध्यान से। जैसे कोई फाइल बनाते हैं हम लोग, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े हो ना आप लोग, फाइल मैनेजमेंट। यस सर। यस सर। तो फाइल मैनेजमेंट में होता क्या है कि जैसे जब भी कोई फाइल बनाते हैं हम लोग, तो एक होता है आपका ब्लॉक, बताए थे ना 512 बाइट का एक क्या होता है, ब्लॉक होता है। 512 बाइट, कितने बाइट का? 512। हाँ, 512 बाइट। अब जैसे तुम्हारा फाइल का साइज 512 से क्या करेगा, ग्रो करेगा, तो फाइल जो है डिफरेंट पार्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फाइल जो है डिफरेंट पार्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेन फाइल यहाँ पे है, मेन फाइल यहाँ पे है ना, मेन फाइल का ब्लॉक कहाँ पे, हरा वाला जो ये कर रहे हैं, ठीक है? अब जब ये फाइल 512 से जब फुल होगा, तो कुछ टुकड़ा आ गया यहाँ पे, कुछ पार्ट यहाँ पे आ गया, इसका देखो यहाँ पे आ गया, कुछ आ गया यहाँ पे। मतलब अलग अलग लोकेशन में क्या हो जाएगा, फ्रैगमेंट हो जाएगा, बिखर जाएगा। क्या होगा, बट जाएगा, बिखर जाएगा सर। हाँ, तो आपका एक यूटिलिटी होता है डिस्क डिफ्रैगमेंट। तो इससे क्या दिक्कत क्या होगा, जब फाइल को हम लोग ओपन करेंगे, तो सारे ब्लॉक को एक जगह पे क्या करना होगा, कलेक्ट करना होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। सारे पार्ट को कलेक्ट करके एक जगह पे लाना होगा। तो इसमें टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। टाइम क्या करे होगा, ज्यादा लगेगा। जैसे मान लिए कोई फाइल को या किसी एप्लीकेशन को आप ओपन कर रहे हो, और ओपन होने में टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। ओपन होने में टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो उस केस में हम लोग कौन सा टूल चलाएंगे, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। कौन सा टूल चलाएंगे, डिस्क डिफ्रैगमेंटर।
हाँ, अब इसके बारे में लिख लीजिए, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, हेडिंग करिए, डिस्क डिफ्रैगमेंटर हेडिंग करो, लिखो डिस्क सर पहला टाइप डिफ्रैगमेंटर। है पहला डिस्टेंस टाइप यूटिलिटी में पहला टाइप डिस्क डिफ्रैगमेंटर are used to detect computer files whose contents are disk defragmenter are used to detect computer files whose contents are broken across several locations on the hard disk. Several are broken across several locations on the hard disk and move the fragments to one location वन अदर लोकेशन in order to increase efficiency. तो इससे देखो डिस्क डिफ्रैगमेंटर करता क्या है कि जो तुम्हारा दूर के लोकेशन में है उसको नियर बाई लोकेशन में क्या करता है, अरेंज करता है, रीअरेंज करता है। लोकेशन के बाद क्या बोल रहे हैं? क्या इन ऑर्डर टू लोकेशन के बाद क्या बोले? लोकेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज इफिशियंसी। सर इसका मतलब यही होना हुआ सर, जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे कंप्यूटर फाइल है उन सारे को एक जगह कंबाइन करता है। हाँ गुड, एक जगह पे अरेंज करता है। तो सर ऐसे मतलब कि नियर बाय लोकेशन, जैसे एक इससे जगह पे तो उसको नहीं फाइंड करना इजीली हो जाता है, रिलायबल हो जाता है। एक जगह पे नहीं रख पाएगा क्योंकि 512 से ज्यादा नहीं है, 512 से ज्यादा नहीं हो सकता है। सर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर जैसे ऑपरेट एक लोग बोलिए, हाँ बोलिए सर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े फ्रेगमेंटेशन में वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है, तो कॉम्पैक्शन में उसको सारा कंबाइन कर देता है एक जगह पे। सुनो, जैसे आप लोग ये पढ़े होंगे ना आप लोग, इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अरे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल। यस सर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। हाँ, कंटीन्यूअस कॉम्पैक्शन टेक्निक मेनली क्या करता है कि आपका फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। हाँ, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए कॉम्पैक्शन टेक्निक यूज करते हैं। वो होल का साइज को क्या करता है, छोटा छोटा स्पेस जो लेफ्ट ओवर स्पेस होता है उसको ये करता है, ज्वाइन करता है। तो ये वैसे ही करता है आपका, जैसे देखो फिर से बताते हैं एक बार। जैसे मान लिए कि ये ब्लॉक है, ठीक है, देखो ध्यान से, ये सब ब्लॉक ऐसे इस तरीके से बना हुआ, ठीक है। ये आपका मेन फाइल यहाँ पे था, फिर इसका एक फ्रैगमेंट आ गया यहाँ पे, ठीक है।
एक फ्रैगमेंट आ गया कहाँ पे, नीचे में, एक फ्रैगमेंट आ गया यहाँ पे। तो जब फाइल को ओपन करेंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ना। यस सर। और डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन क्या करेगा, नियर बाय, जहां पे मेन ब्लॉक है, जैसे मेन ब्लॉक यहाँ पे है, तो मेन ब्लॉक के नियर बाय पोजीशन पे लाकर अरेंज कर देगा। ओके सर, समझ। ठीक है, इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन। यस। ठीक है, हाँ ठीक बोल रहे हैं। वहां भी होता था इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। संभव इंटरनल फ्रैगमेंटेशन किसमें होता था, फिक्स साइज पार्टीशन में या वेरिएबल साइज पार्टीशन में? सर फिक्स साइज पार्टीशन। फिक्स साइज पार्टीशन। और वेरिएबल साइज पार्टीशन Yes, sir. में इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल सर। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों सर। नीरज, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कौन बताएगा जी इंटरनल फ्रैगमेंटेशन? यस सर, मेन मेमोरी के अंदर ही सब पहले से हो जाता है फ्रैगमेंटेशन सर। देखो बताते हैं। देखो जैसे अपने पास एक पार्टीशन है कितने का, 20 KB का है, 22 बिट 20 KB का है, कितने का? 20 के भाई। प्रोसेस P1 है, इसको चाहिए ओनली 15 KB। कितना चाहिए? 15 केबी। 15 किलोबाइट्स। P1 एलोकेट होगा। P1 को कितना चाहिए था? 15 केवी। 5 और केवी का है पार्टीशन कितने का है? 20 केबी। 20 तो लेफ्ट ओवर स्पेस क्या हुआ, 20 माइनस 15, 5 KB का क्या हो रहा है यहाँ पे? इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, यस सर। समझ गए इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? यस यस सर। सर। और चलो ठीक है, तो अगला अगला टूल लिखिए, डिस्क चेकर। डिस्क चेकर, डिस्क चेकर। देखो डिस्क चेकर का यूज करते हैं हम लोग की हार्ड डिस्क पे जो फाइल हम लोग स्टोर करते हैं, या एरिया, कौन सा एरिया करप्टेड है उसको चेकआउट करने के लिए डिस्क चेकर यूज करते हैं। देखो या फिर एरर एरिया को। हाँ देखिए, डिस्क चेकर आर, डिस्क चेकर्स आर यूज टू, disk checkers are used to scan the disk checkers are used to scan the contents of a hard disk. Disk checkers are used to disk checkers are used to scan the contents of a hard disk to find files, to find files or areas that are either corrupted, Corrupted or error. corrupted or were not correctly, क्या बोले सर? or were not correctly आइदर के बाद नोट्स either- बोले क्या? नोट NOT। either corrupted or were not 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 रिपीट करने correctly- अरे यार रिपीट कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। are either corrupted or were not correctly saved, and eliminate आपको सुनाई दे रहा है? and eliminate सेम And- सेम के बाद क्या बोले?
and eliminate. सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है सर। हेलो, तो आ रहा है। सर थोड़ा जोर से बोलिए ना सर। आवाज जा अरे रही यस है? सर, यस हाँ सर, सर यस सर। आवाज आ रहा है, एचडी में आ आ रहा रहा है। आवाज सर। And eliminate. Correctly saved and eliminate them in. Correctly saved Sir, and eliminate सर है them in. वो हम फोटो जान के लगे हैं, नहीं लगा। हाँ, सुशांत यार म्यूट करो यार। ये Mute कर करो। दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है। ओके सर। उसके बाद Correctly saved and eliminate them. Correctly सर saved करेंटली and बोले या करेक्टली शिफ्ट बोले? correctly saved and क्या लिखे? Correctly saved and eliminate them in order to make the hard disk, in order to make the hard disk, in order to make hard disk, in order to make the hard disk operate more efficiently, operate more efficiently, operate more हो बड़ा efficiently, बाबा। operate more efficiently। ठीक है, ये हो गया डिस्क चेकर। अगला लिखिए डिस्क क्लीनर। देखो डिस्क क्लीनर होता क्या है कि बहुत सारे फाइल जो होते हैं वो अननेसेसरी तुम्हारे डिस्क का स्पेस क्या करते हैं? कंज्यूम sir. करते हैं। टेम्पररी रोशन? फाइल सर। हाँ रोशन, यस सर। हम लोग अपने सिस्टम से कोई फाइल डिलीट करते हैं, वो फाइल कहाँ जाता है? रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन में भी तो जो भी रिसाइकल बिन में फाइल होगा वो अनयूज्ड फाइल होगा। यस सर। हाँ, तो वो भी आपका स्पेस अननेसेसरी कंज्यूम करता है। या फिर दूसरा बताए, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद टेम्पोररी फाइल बनाता है। यस सर। तुम सर्च करना star.tmp दे करके, बहुत सारे टेम्पोररी फाइल होंगे। इसमें ठीक कुछ है? नहीं होता है, खाली रहता है। हाँ, जिसका कोई काम नहीं होता है। ठीक बोल रहा है। हम्म। दूसरा बैकअप फाइल। बैकअप के लिए डिलीट जो होने के फाइल बाद होता है बैकअप जी। के लिए ऐसा। हाँ, सर फोन में भी तो जिसको बनता है ना, खाली हाँ, फोन में फाइल भी से, बनता है। एंड्रॉइड के फोन से या फिर इंटरनेट से डाउनलोडेड फाइल जो होता है वो भी बन जाता है। जंक तो फाइल। ये हाँ, जंक फाइल। तो ये सब सारे फाइल अननेसेसरी तुम्हारा डिस्क स्पेस क्या करता है? छेक रहा है, कंज्यूम करता है सर। तो इसको फ्री करने के लिए हम लोग डिस्क क्लीनर यूज करते हैं। लिख लो, डिस्क क्लीनर लिख के डाल दीजिए। यस सर बोलिए। डिस्क क्लीनर आर यूज टू disk cleaner are used to disk cleaner are used to locate files. Disk cleaners are used to locate files. Disk cleaners are used to locate files that are either disk cleaner are used to locate files that are either not required, for computer operation, that are either not required for computer operation, that are either not required for computer operation, or take up large amount of space, large amount of space, large amount of space, full stop. They help the user, they help the user, they help the user to decide
they help the user to decide what to delete. They help the user to decide what to delete when their hard disk is full. When their hard disk is full. When their hard disk is full. ठीक है? समझ गए? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हार्ड Yes, डिस्क sir. फुल हो जाएगा तो किस किस फाइल को वो पूछेगा आपको कि कौन कौन से फाइल को क्या करना है, डिलीट करना है, Yes, sir. फाइल, टेम्पोररी फाइल Remove करना है. हाँ हाँ. अगला लिखो, डिस्क पार्टीशन. डिस्क पार्टीशन. जैसे डॉस जब आप लोग को पढ़ा रहे थे तो आता था ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव बताए थे ना. हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, वही डिस्क का पार्टीशन को ही बात बोल रहे हैं. तो पार्टीशन करने के लिए आपका यूटिलिटी होता है, उसको डिस्क पार्टीशन बोलते हैं. लिख लीजिए इसको, डिस्क पार्टीशन. बोलिए. देखिए, डिस्क पार्टीशंस आर यूज्ड टू disk partitions are used to divide. Disk partition are used to divide an individual drive into multiple logical drives. Individual drive into multiple logical drive. Each bit its own file system. Each bit. क्या बोले सर? Each के बाद क्या बोले सर? Each bit its own file system. Own file system ना. हाँ, अपना फाइल सिस्टम होता है ना, फैट, फाइल एलोकेशन टेबल, या एनटीएफएस, नेटवर्क फाइल सिस्टम. आगे लिखिए. सर एक क्वेश्चन है सर. हाँ बोलिए. क्या हम डिस्क को पार्टीशन कर विंडोज के इंस्टॉल करते वक्त ही कर सकते हैं सर, बाद में नहीं कर सकते हैं उसका पार्टीशन? नहीं, इंस्टॉलेशन के समय ही करिएगा ना. ओके. जैसे सीडी में डिवाइड किए इंस्टॉल करते वक्त, अब हम चाहते हैं कि एक और इफ से भी बना सके तो हाँ, नहीं कर हो सकते हैं. बन जाएगा. कर सकते हैं. मैनेज से कमांड होता है fdisk कमांड के जरिए भी कर सकते हो. डॉस से. सर मेरा भी क्वेश्चन था. हाँ बोलिए. लॉजिकल ड्राइव क्या होता है सर? लॉजिकल ड्राइव वही वो हुआ, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव. अच्छा, जो नाम रखे हैं वो इंडिविजुअल जो ड्राइव बना है. हाँ हाँ. देखिए, Okay, each sir. partition is then treated as an individual drive. Each partition is then treated as an individual drive. Each partition is then treated as an individual drive. ठीक है, ये हो गया डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन. एक होता है डिस्क कॉम्प्रेशन. लिख लो, डिस्क कॉम्प्रेशन. इसमें क्या हम कंबाइन कर देते हैं सर. हाँ, साइज के स्टोरेज कैपेसिटी को मतलब रिड्यूस कर. This compression is used to
This compression is used to enhance the capacity of a disk. This compression is used to enhance the capacity of a disk. By compressing the contents of the disk. By compressing the contents of the disk. By compressing the contents of the disk. By compressing the contents of a disk. ये हो गया? यस सर, एक और लिख लो। इतना ही है सर, इसमें और कुछ भी दिखाइएगा? नहीं और रहेगा। कमांड लाइन इंटरफेस लिख लो। यार ये रहने दो। नेटवर्क यूटिलिटीज पहले लिखिए। नेटवर्क यूटिलिटीज नहीं इसी में यूटिलिटी। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क यूटिलिटीज। अरे आवाज नहीं आ रहा है, तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। और ईयरफोन का आवाज तेज करो। नेटवर्क यूटिलिटीज तो अपना माइक म्यूट करो ना। नेटवर्क यूटिलिटीज लिख लीजिए। नेटवर्क यूटिलिटीज। लिख लो। नेटवर्क यूटिलिटीज आर यूज्ड टू analyze the computers network connectivity. Network utilities are used to analyze the computer's network connectivity, comma, configure network settings, comma, check data transfer. क्या बोले? Check data transfer. चेक डेटा ट्रांसफर। नेटवर्क सिग्नल भी होगा ना चेक। हाँ, चेक डेटा ट्रांसफर और लॉग इवेंट। हाँ लॉग इवेंट करने का मतलब कब लॉगिन किया, लॉगिन से रिलेटेड सारा डिटेल को मेंटेन करने को बोलते हैं लॉग आईपी एड्रेस हो गया और कुछ। ठीक है, अब चलो सुनो 1 to 20 कौन कौन लोग हैं? 1 to 20। यस सर। रोल नंबर 9। रोल नंबर 9 और बोलो। 14 सर। 14 और बोलो। 16 आरटी। रोल नंबर 16 सर। और बोलिए। 20 to 40। 26 सर। 20 to 40। 26। 32। और बोलो। 26 हो गया सर। हाँ म्यूट करो। अटेंडेंस बोल के म्यूट करो। सर 32। 32 हो गया। 26 32 हो गया। 40 to 60। सर 38। 40 to 60। 40 to 60 कोई नहीं है। 60 to 80। 62 सर। 69 सर। सर 76। सर 56। 69 सर। सर 76। 59। 56। 69 सर। 59 नहीं 69। 63 सर। सर 76 सर। हो गया सर। 63 हो गया सर। हाँ हो गया। 80 सर। सर 76।
76 80 हो गया। सर 56 बन गया। अरे यार बन गया, जब बोला जाता है तो सोए रहते हो, अभी 10 बार बोल चुका है। बोले हैं सर 2-3 बार, लेकिन सब बोल रहा था, आवाज बार पता नहीं बोले चल तो रहा। तुम बनेगा ना जी, तुम बोलोगे तो हम बनाएंगे ना यहाँ। 80 to 100 94 सर। 94 90 सर। 90 90 94 सर 97 सर। 97 99 सर। 9 100 to 120 सर 101 101 105 102 है 109 105 सर 108 8 110 118 sir. sir. 109 109 110 101 102 108 109 हो चुका सर है। और 109 118 110 sir. sir. सुनो, पहले ध्यान से सुनो। 101 102 108 109 हो चुका है, इसके अलावा बोलो। 110 sir. 118 115 110 110 हो गया। 115 115 118 sir. हाँ हो गया। सर 105 कहाँ सोए हुए थे? 105 सर बोल रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। चलो और किसी का बचा? सर 76 सर 50 सर रिकनेक्टिंग होने लगा है सर। रोल नंबर 50 सर 76 50 76 76 बना हुआ है ऑलरेडी, 50 बन गया। ठीक है, चलो। थैंक यू सर।